अब देखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आगे क्वेश्चन क्लास 8th के। लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अब हम पहले 5 देखते हैं। बुक सबके पास है, जिनके पास नहीं है उनको मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला अ कार्डबोर्ड ऑफ साइज 16 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर हैज़ बीन कम्प्लीटली यूज्ड टू फॉर्म अ क्यूब। कोई कार्डबोर्ड है, एक कार्डबोर्ड बना लेते हैं। कार्डबोर्ड होता है हमारा रेक्टेंगल की शेप में, तो एक कार्डबोर्ड है जिसकी साइज़ है 16 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। 64 24 कह रहा है इसको हमने क्या कर दिया, क्यूब बना दिया। यानी कि इससे क्या कर दिया, इस कार्डबोर्ड को हमने चेंज की शेप चेंज करके क्यूब बना दिया। ठीक है, आगे कहता है व्हाट विल बी द साइज ऑफ क्यूब सो फॉर्म्ड। तो इस क्यूब की जो साइज़ है यानी कि जो उसकी मेज़र है वो कितनी होगी वो बतानी है हमें। यानी कि मुझे ये ए की वैल्यू निकाल के देनी है कि ये कितना है। तो करके देखते हैं। सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ कार्डबोर्ड। तो कितना हो जाएगा, एल इंटू बी। मल्टीप्लाई कराते हैं 24 और 16। सोलह दूनी 32 और 6 38। आप लोग सिंपल जैसे कराते हो पहले वैसे करा लेना। मल्टीप्लाई का डिपार्टमेंट आप लोगों का, तो ये मिल जाएगा आपको कितना, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे उसने क्या बोला कि उसको क्या कर दिया हमने, कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया किस में, एक क्यूब में। तो अब मुझे मालूम है एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है। कितना होता है बच्चों एरिया ऑफ क्यूब, 6a स्क्वायर। अब क्योंकि मैंने इसी कार्डबोर्ड से क्यूब बनाया था तो दोनों का जो एरिया होगा ना वो बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब हम किसी एक शेप को किसी दूसरी शेप में चेंज करते हैं ना बिना कुछ काटे पीटे, मतलब जो था उसी के मैंने बस शेप बदल दी, तो उसके एरिया पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं ना। अगर कोई चीज़ पहले इतनी बड़ी थी कार्डबोर्ड, अब इतने बड़े कार्डबोर्ड को मैं उसकी शेप बदल रहा हूँ बिना कुछ काटे। मैंने कुछ काटा ही नहीं, उस कार्डबोर्ड को बस मोड़ दिया, फोल्ड कर दिया, तो शेप उसका जो शेप है तो बदलेगी, एरिया तो उसका उतना ही रहेगा जितना उस कार्डबोर्ड का पहले शुरुआत में था बिना कुछ करे। तो क्या करूँगा अब मैं, एरिया ऑफ जो क्यूब है उसको बराबर रख दूंगा किसके, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड के। ठीक है, रखे बराबर। कितना है क्यूब का एरिया, 6a स्क्वायर, और उसका कितना है 384। ए स्क्वायर बराबर में 384 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 6 36 37 38 बच्चा 2 और 6 चौक 24। तो यहाँ से ए कितना मिला, अंडर रूट ऑफ 64। तो यहाँ से ए कितना मिला, किसका स्क्वायर था 64, 8 का स्क्वायर होता है। क्या है यूनिट, सेंटीमीटर। तो लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिख दो, साइड ऑफ क्यूब इज 8 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ रहा है, 8 सेंटीमीटर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा करें, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है अ स्विमिंग पूल इज 30 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। एक स्विमिंग पूल है जो 30 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है।
तो लेंथ कितनी दे रखी है 30 मीटर, ब्रेथ 2.5 मीटर, सॉरी 10 मीटर है, और हाइट 2.5 मीटर। डीप का मतलब गहराई होता है। इट्स वॉल हैव बीन कवर्ड विद टाइल्स ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब स्विमिंग पूल बना रहे हो तो उसको स्विमिंग पूल में देखा होगा, जिन लोगों ने देखा है कि स्विमिंग पूल में टाइल्स लग रखी होती है ताकि पानी और अच्छा दिखे, है ना, नीली कलर की टाइल, ताकि पानी बिल्कुल साफ ब्लू दिखे। तो उसमें हम टाइल लगा रहे हैं, जो टाइल की साइज दे रखी है मुझे, जो टाइल्स की साइज दे रखी है वो दे रखी है कितनी 20 सेंटीमीटर। जो टाइल की दे रखी है वो लेंथ कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ओके, आगे क्या कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स टू बी यूज्ड ऑन इट्स फ्लोर एंड फोर वॉल्स। अब जो टाइल हम यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एक तो मतलब चारों दीवारों पर, जैसे स्विमिंग पूल बनाया तो चारों दीवारों पर, और नीचे जो फ्लोर पर। अब ऊपर तो टाइल नहीं लगा होगा ना, ऊपर से स्विमिंग पूल खुला रखना है हमें। दूसरी चीज़ नोटिस कर लो, मीटर और सेंटीमीटर है तो चेंज भी करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़, जब भी आपसे नंबर्स में कुछ मांग लेता है तो हमें लास्ट में आंसर में क्या करवाना पड़ता है, डिवाइड करवाना पड़ता है। एक का एरिया आएगा, दूसरे का एरिया का, दोनों के एरिया को क्या करवाएंगे हम, डिवाइड करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, कॉपी पेन उठा लो, कैलकुलेशन आप लोगों ने कर दी है। सरफेस एरिया ऑफ पूल निकाल रहा हूँ सबसे पहले। मैं स्टेटमेंट पूरी नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग प्लीज पूरी लिखना। सरफेस एरिया ऑफ स्विमिंग पूल इक्वल टू 2 LB BH LH माइनस में LB, खुला रखना है एक तरफ से। 30 × 10, ओके, 10 × में 2.5। हाँ भाई तेजी में स्टार्ट हो जाओ कैलकुलेशन के लिए, अभी मेरे वेट कर रहे हो कि सर लिखेंगे। और क्या है LH 30 में 2.5 माइनस में 30 में 10, 325, 25 3 से 75 तो हो गया। हाँ 75 ही आएगा, एक पॉइंट है। हाँ भाई देख लो, किसी को देखना है तो। 500, 3×5 = 15, 200, 3×2 = 6, 0 5 7, एक छोड़ के पॉइंट, एक छोड़ के पॉइंट, तो कितना मिला 75। कहाँ चला गया, अच्छा 25 और 75, 100, 400, 300। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो पहले मल्टीप्लाई करा लो। मीटर स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। कहाँ गया, आगे देखें। क्या निकाल रहा हूँ, सरफेस एरिया ऑफ वन टाइल, सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ वन टाइल की। तो L × B लगाऊंगा क्योंकि टाइल की जो शेप है वो कैसी है, कैसी है, रेक्टेंगुलर है। 20 में 10, ओहो लास्ट में लगाएंगे यूनिट भी, कितना हो गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ बच्चा पार्टी, चेंज करना पड़ेगा इसे। तो 1 सेंटीमीटर में कितने, 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने, 1/10,000 मीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये 200 अपॉन में 1 2 3 4, ये 2 0 से 2 0 खत्म, कितना 0.02 मीटर स्क्वायर। बोलो दिक्कत,
अच्छा आगे का काम चलो यहाँ कर देता हूँ। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है भाई। इसके बाद से ना, इसके बाद की जो कहानी चल रही है वो यहाँ चल रही है, देख लेना अब आगे का काम। क्या निकालना है मेरे से मांगे नंबर ऑफ टाइल। तो देखो नंबर ऑफ टाइल इक्वल टू एरिया ऑफ पूल, स्विमिंग पूल लिखोगे तुम लोग, डिवाइडेड बाय, क्या रखोगे डिवाइड में, डिवाइड में रखोगे एरिया ऑफ वन टाइल। तो कितना है, 500 है ये, अपॉन में 0.02, पॉइंट हटाओ। तो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितनी जीरो बढ़ेंगी, 2 जीरो बढ़ेंगी, डिवाइडेड बाय नीचे कितना, 2, कितनी दूनी 50, 25 दूनी 50, 1 2 3, 1 2 3, तो आंसर कितना आ गया 2500 टाइल्स। तो लास्ट से स्टेटमेंट लिख देना, नंबर ऑफ टाइल इज 25,000। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।